हेलो फ्रेंड्स, आज संडे है तो डेफिनेटली हम कुछ नया सीखने वाले हैं। और मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे आप लोग पूछ रहे हो कि रिलायंस का क्या होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या होगा, एशियन पेंट्स का क्या होगा। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक सिंपल तरीका, जहाँ से आप खुद एक अच्छे खासे लेवल तक अपना स्टॉक सिंपल तरीके से ढूंढ सकते हो, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने एंट्री सही ली थी, गलत ली थी। और ये जो मास्टर क्लास होने वाला है बहुत छोटा, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि ये मास्टर क्लास के बाद आपको एक अच्छा खासा स्टॉक को एनालिसिस करने, एटलीस्ट राइट एंट्री पॉइंट और राइट एग्जिट ढूंढने में मदद हो जाएगी। अब जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। अगर आपने निफ्टी का एनालिसिस नहीं देखा जो मैंने फ्राइडे को डाला है मंडे के लिए, तो डेफिनेटली देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बीच बीच में निफ्टी बैंक निफ्टी के सेशंस में भी मैं मास्टर क्लास लेते रहता हूँ। और अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो व्हाट्सअप कम्युनिटी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी है उसे ज्वाइन करना मत भूलना। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हर दिन हम मार्केट आवर्स में भी अच्छा खासा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं हमारे आज के सिंपल ईजी मास्टर क्लास में कि हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट एंट्री पॉइंट इन द स्टॉक। अब क्योंकि मैंने बहुत से बार देखा है कि कमेंट्स मोस्टली रिलेटेड टू रिलायंस रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल, बहुत पसंद आता है लोगों को रिलायंस। अब सबसे पहले क्या है कि आपने ट्रेडिंग व्यू करके है, ये देखिए ट्रेडिंग व्यू, ओके। इसकी जस्ट ट्रेडिंग व्यू टाइप करोगे, ये आ जाएगा। चार्ट्स ओपन करना है, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, बहुत सिंपल रहेगा। ये कुछ भी हमें नहीं चाहिए, ओके। अब आपको यहाँ पे देखना है कि फिलहाल 3 मिनट्स के कैंडलस्टिक है। कैंडलस्टिक नहीं समझ में आता है, कैंडलस्टिक का भी वीडियो मैंने डिटेल में बनाया, आप देख सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको डिसाइड करना है कि ये जो स्टॉक है मैं कितने समय के लिए होल्ड कर सकता हूँ। अगर आप बोलोगे कि नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा होल्ड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, तो 1 घंटा होल्ड करने के लिए कितने, उसमें से लगभग 4 या 5 कैंडल तो भी बनने चाहिए, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर 60 मिनट है ना, 1 बाय 1 करेंगे। अगर 60 मिनट्स है, 60 मिनट्स आपने डिसाइड किया कि मेरा वेटिंग टाइम है, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करूँगा, आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 5 करोगे, ओके। इसका मतलब क्या है कि लगभग आपको 12 मिनट, यानी कि आइदर 15 मिनट की कैंडल या 10 मिनट के कैंडल में एनालाइज करना है। अगर आप बोलोगे कि मैं 3 दिन तक होल्ड कर सकता हूँ, ओके, 3 डेज, तो आपको क्या करना है, ये सिंपल ये है। अब यहाँ पे देखो, ये तो मिनट्स का हिसाब हो गया। अब आप बोलोगे मैं 3 दिन के कैंडल्स मीन्स 3 दिन तक या 5 दिन तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक ये करोगे, ओके, 5 दिन, ओके, डिवाइडेड बाय वापस 5। आप 1 दिन वाले कैंडल देखोगे, ओके। आप बोलोगे कि मैं 20 दिन तक होल्ड करना चाहता हूं, ओके, 20 डिवाइडेड बाय 5, ओके। अब कितने दिन की आप कैंडल देखोगे, 4 दिन की। बट 4 दिन की कैंडल सही नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि आपको वीकली का कैंडल देखना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं 6 महीने के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, ओके। अब डेली के लिए डेज यूज़ करना और नीचे के टाइम फ्रेम के लिए 60 मिनट्स यूज़ करना, बस सिंपल ये है, ओके। आप कितना दिन होल्ड करना चाहते हैं, 6 महीना, ओके। अभी 6 महीना मतलब कितना हो गया, 30 × 6 डिवाइडेड बाय 5। अब कितना हो गया, ये हो गया 3, राइट।
36 डेज वाली कैंडल आप देख सकते हो। अभी 36 डेज वाली कैंडल कौन देखता है? तो इसमें आप क्या करोगे, आप मंथली कैंडल यूज करोगे। तो होप आपको समझ में आ रहेगा। अगर आपको मीन्स डे के नीचे के तरफ जाना है, आपको मिनट्स देखना पड़ेगा। 60 मिनट्स की एक कैंडल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 480 या 500 मिनट्स हो जाएंगे। तो 2 घंटा 3 घंटा का कैंडल अगर आपको ज़्यादा समय के लिए देखना है। अगर आपने डेली के बेसिस पे देखना है 3 दिन 4 दिन, तो बेसिकली आपको दिन के हिसाब से ये करना है। बट एक सिंपल लॉजिक है कि अगर आप समझो 7 या 8 दिन के लिए होल्ड करने को रेडी हो रिलायंस को, तो आपको डेली चार्ट देखना है। अगर आप 2 से लेके 3 महीने के लिए रिलायंस देखने के लिए रेडी हो, तो आप क्या करोगे, आप वीकली चार्ट्स देखोगे। अगर आप 5 या 6 महीना रिलायंस होल्ड करने के लिए रेडी हो, आप क्या करोगे, आप मंथली कैंडल देखोगे। अगर आप समझो 15 मिनट ही रिलायंस को होल्ड करना चाहते हो या 20 मिनट, तो आप क्या करोगे, 5 मिनट की कैंडल देखोगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत क्लियर किया रहेगा कि कौन से कितने टाइम के हिसाब से होल्ड करना है, उतने टाइम के लिए आपको यहाँ पे कैंडल का टाइम फ्रेम सेट करना है। अब ये तो मैंने बता दिया, अब आगे क्या करोगे, क्योंकि मेन टॉपिक तो अभी आया ही नहीं है। मैं रिलायंस को 3 दिन के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, ये मेरा लॉजिक है। ओके, मैं 3 दिन के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, सेम हिसाब करूँगा, 3 डेज। ओके, अब डिवाइडेड बाय 5, तो मुझे पता चल रहा है कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ है, एक दिन से भी छोटी वाली कैंडल मुझे देखनी पड़ेगी। ओके, अब मैं क्या करूँगा, 6 दिन अगर रहते थे तो 1 घंटे की कैंडल होती थी, राइट। 3 दिन होल्ड करना है तो मैं 4 घंटे वाली कैंडल देखूंगा। इतना समझ में आया? अगर यहाँ पे 5 दिन से कम है, 3 दिन है, 2 दिन है, तो आप 4 घंटे के भी कैंडल देख सकते हो। अगर पूरा 1 दिन होल्ड करना है, बस 1 दिन या 2 दिन, आप 1 घंटे वाली कैंडल देख सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कुछ हटके, क्योंकि आवरली तो सभी देखते हैं, मैं 4 आवर्स वाली कैंडल ओपन करूंगा। ओके, अब ये मेरा रिलायंस का सीन बन गया, क्योंकि मुझे 3 दिन के लिए रिलायंस होल्ड करना है। ओके, अब यहाँ पे देखते ही आप देखोगे ना, ये पूरा का पूरा चार्ट देखते ही आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रिलायंस में एंट्री करूँ नहीं करूँ, मैं एक्चुअली इसका करूँ क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इट्स टोटली कंफ्यूजिंग, राइट। समझ में ही नहीं आता है कि रिलायंस का करना क्या है। अब ऐसे कंडीशन में सबसे पहले क्या है, तो आपको रिलायंस की एंट्री डिफाइन करनी पड़ेगी कि कहाँ पे जाके मैं एंट्री करूं। और कंपलसरी नहीं है कि मैंने डिसाइड किया मुझे रिलायंस लेना है, जो भी न्यूज़ आ गई है, ये हो गया है, तो मुझे रिलायंस लेना ही है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आपको चार्ट्स के लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। अगर चार्ट्स बोल रहा है आपको रिलायंस लेना है, तो ही लेना है, कितनी भी अच्छी न्यूज़ आने दो या कितने भी दोस्तों ने कहने दो कि तू रिलायंस खरीद ले, रिलायंस खरीद ले, आपको नहीं लेना है। अब यहाँ पे चार्ट्स कैसे बोलेंगे, तो एक सिंपल सा इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जेंस, आपको ये ऑन करना है। ओके, अब आएगा मज़ा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, सिंपल सा लॉजिक है, आपको कुछ वॉल्यूम एनालिसिस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, ये बहुत इंटरेस्टिंगली वर्क होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। और क्योंकि ये जो एपिक पेन है नहीं चल रहा है, मैं आपको ड्रॉ करके नहीं बता पा रहा हूँ, सो जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके, अब थोड़ा सा टाइम देना। ओके, यस, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट है। जब भी एक्चुअली 2 लाइंस है, ये ब्लू वाली लाइन है मैकडी वाली, और ये वाली लाइन है ये सिग्नल वाली। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, अगर मैकडी ये जो येलो वाली सिग्नल वाले लाइन के ऊपर चला गया, तो ही आपको बाय करना है। ओके, वेरी वेरी सिंपल, बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ। तो एक्चुअली आप देखोगे ना, क्या ये अभी पॉइंट था, तो यहाँ पे मैकडी ने कुछ भी नहीं कहा, मैकडी नीचे था, राइट। बट ये पॉइंट आप देखोगे, यहाँ से आप नीचे के तरफ भी देख सकते हो, ये देख रहे हो। ओके, यहाँ से मैकडी ने कहा कि आपको बाय करना है। ओके, तो
जैसे ही मैकडी ने कहा आपको बाय करना है, आप झट से बाय कर सकते हो। अब समझो ये लाइन देख के ये करना, यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे नहीं लिया, ये पॉइंट पे आपने ले लिया। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे कैंडल ग्रीन है, यहाँ पे कैंडल रेड है, बिगनर की तरह सीख रहे हैं, राइट। तो मैकडी ने इंडिकेटर में बता दिया बाय करना है, तो कहीं पे भी, और 4 घंटे की कैंडल है, आप कहीं पे भी बाय कर सकते हो। तो ये पूरे जोन में मेरा एंट्री हो गया। ओके, अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो नीचे का जो भी रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा, सॉरी सपोर्ट पॉइंट रहेगा, ये आपका, अभी देखो ये ओके, यहाँ पे सपोर्ट है, राइट। तो समवेयर अबाउट एग्जैक्टली मैं कहूँ तो 17,400 का आपका स्टॉप लॉस होगा। आपकी एंट्री कहाँ पे होगी? 17,600 के लगभग आपकी एंट्री होगी। और आपका टारगेट क्या रहेगा? तो बहुत सिंपल, आपका जो नज़दीक का जो भी रेजिस्टेंस है वो आपका टारगेट होगा। तो यहाँ पे लगभग कहाँ पे था मेरा टारगेट? 18,153। अब क्या इसका मतलब है कि टारगेट हिट होने के बाद रिलायंस वापस नीचे चला जाएगा? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। टारगेट के यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, देयर आर फ्यू रेजिस्टेंस। ओके, तो रिलायंस क्या करता है? वापस नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, कुछ इस ट्रेंड में जाएगा। बट हमें क्या होता है कि हमें अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी टारगेट के यहाँ पे मिलता है प्रॉफिट बुक करने का। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखना कि जो अप ट्रेंड में स्टॉक रहते हैं ना, ओके, जो अप ट्रेंड यानी कि बड़ी मूव वाले स्टॉक रहते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ना, क्योंकि ये चल नहीं रहा है तो मुझे थोड़ा सा आज सिखाने में दिक्कत हो रहा है, बट नेवरदलेस मैं बाद में ठीक कर दूंगा। ओके, यहाँ पे आप अगर देखोगे ना, जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक रहते हैं, आप देखोगे नीचे चला गया, ओके, वापस ऊपर आया। अब अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में क्या होता है कि मोस्टली ये ऊपर वाले यानी कि मैकडी का ये वाला जोन है ना, यहीं पे ट्रेड करते हैं। ओके, अब बहुत से बार होता क्या है कि आपको कंफ्यूजन होगा कि अपसाइड में कट करके वापस अपसाइड जा रहा है, तो मैं ट्रेड लूं कि नहीं लूं, ट्रेड लूं कि नहीं लूं, क्योंकि हो क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहीं पे नीचे की तरफ कट किया और यहीं पे ऊपर की तरफ कट हो गया। ओके, तो कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे मैं एंट्री करूं कि नहीं करूं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको एक अच्छा खासा सेफ ट्रेड लेना है, ओके, क्योंकि एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, राइट, तो आप क्या करोगे, मैकडी को पूरा का पूरा नीचे आने को दोगे, ओके, और फिर उसके बाद जो कट होगा वहाँ पे आप एंट्री करने को ट्राई करोगे। ओके, देखो वापस यहाँ से पूरा का पूरा ऊपर जाके नीचे आने दो, उसके बाद में जो कट रहेगा वहाँ पे आप एंट्री करोगे। अब थोड़ा सा एक लॉजिक देखना, जो डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स है ना, वो क्या करेंगे, वो यही जोन में घूमते रहेंगे, वो ऊपर के तरफ आएंगे ही नहीं, यानी कि ये ऊपर जाएगा ही नहीं, यहीं के यहीं घूमते रहेगा। तो ऐसे स्टॉक्स डेफिनेटली नहीं लेने हैं। आप रिलायंस भी देखोगे ना, एक्चुअली काफ़ी समय तक डाउन ट्रेंड में है, तो ऐसे स्टॉक हमें नहीं चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए कि कुछ यहाँ पे देखो, ओके, हमें ऐसे वाले स्टॉक चाहिए कि समझो ऊपर गया, नीचे आया और वापस, यानी कि एक है ना, मीन्स इधर से ही नीचे आके इधर से ही वापस, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। एक बार जब ही एंट्री ले ली तो फिर स्टॉक ऊपर ही जाते जाना चाहिए। अब मैं ये लॉजिक क्या समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, दिस इज द बेस्ट टाइम टू एंट्री इन रिलायंस, ओके, बट यहाँ पे देखो एक बार हमको मैकडी ने सिग्नल दे दिया, बट वापस सेकंड सिग्नल दे रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ये गलत है। यहाँ पे गलती से भी एंट्री मत करना, यहाँ से गलती से भी एंट्री मत करना, यहाँ पे गलती से भी एंट्री मत करना। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि ऐसे स्टॉक्स जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आके, थोड़ा नेगेटिव या
ज़ीरो के आके वापस पॉजिटिव की तरफ जाए, ताकि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हम फॉलो कर सके। यहाँ पे देखो, यही एग्जांपल देता हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव ये देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव आया और नेगेटिव से जो पॉजिटिव आया, एक अच्छा खासा मूव आया। ओके, वापस जब नीचे आया, वापस पॉजिटिव की तरफ आया, आप देखोगे अच्छा खासा मूव आया। अगर इधर ही कट होते रह रहा है, मैगडी ऊपर जा ही नहीं रहा है, एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट वही चीज पे आप बार बार ट्रेड करने को देखोगे तो वो गलत है, क्योंकि मैगडी एक्चुअली डाउन ट्रेंड में चला गया है। ओके, ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैं, क्योंकि ये जो एपिक पेन है ना, यहाँ पे ये चल नहीं रहा है। अगर ये एपिक पेन सही चलता तो मैं बहुत डिटेल में ये करके देता, बट नेवरदलेस बने रहना, क्योंकि इसके ही मैं आगे जाके सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए, इसके ही आगे जाके मैं एक अच्छा खासा आपको पार्ट 2 पार्ट 3 जहाँ पे मैं एग्जांपल्स लेके बताऊंगा। अब फिलहाल क्या कह रहा है, तो रिलायंस में क्या होना चाहिए, एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? डेफिनेटली एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री पॉइंट निकल गया है। क्या फिलहाल आप रिलायंस को बेचोगे? तो डेफिनेटली रिलायंस को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैगडी ऊपर है। क्या रिलायंस टारगेट के नज़दीक है? तो यस, लगभग आप देखोगे पहला टारगेट खत्म हो गया। अब मे बी मैगडी वापस क्रॉस ओवर करके ऊपर कब जाएगा? जब रिलायंस सेकेंड टारगेट 18500 का मीट करने आ जाएगा। तो होप आपको एक छोटा सा एनालिसिस बहुत सिंपल तरीके से बताया। की पॉइंट क्या है, 90% लोग सही एंट्री करते ही नहीं है, सही एंट्री करते ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, आपने एंट्री की, उसके बाद में स्टॉप लॉस हिट हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वन ऑफ द टाइम इवेंट रहेगा। बट अगर आप मैगडी को फॉलो करोगे तो 5 में से एटलीस्ट 3 या 4 ट्रेड आपके सही जाएंगे और बड़ा प्रॉफिट होगा, और एक आध दूसरे ट्रेड में आप देखोगे स्टॉप लॉस भी हिट होगा, उसमें हमको कोई टेंशन नहीं है। एक स्टॉप लॉस के वजह से पूरा का पूरा मैगडी बेकार है, ये दिमाग में हमें नहीं लाना है। ओके, थैंक्स अलॉट। क्योंकि आप कोई भी इसमें एनालिसिस करके देखो, बार बार ऐसे कट नहीं होता है, एक ही बार कट होता है, एक ही बार कट होता है, एक ही बार कट होता है। तो इसका मतलब क्या, आप 5 ट्रेड लोगे, 1 या 2 में स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हुए थे। ओके, बट बार बार ट्रेड नहीं लेना। अगर पता चल रहा है कि मैगडी ऊपर जा ही नहीं रहा है, ऊपर से नीचे आ ही नहीं रहा है, क्यों आपको सेकेंड थर्ड लेना है? नहीं लेना है। एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट बाकी फिर जब अच्छे तरीके से मैगडी चल जाएगा, तो या फिर आप कोई ऐसे स्टॉक लोगे जो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जाके वापस ऊपर जा रहा है, तो उसमें आपके टारगेट्स, बड़े टारगेट्स विथ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हिट करने के चांसेस है। आपको ये कितना समझा, डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना है। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि एपिक पेन नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं और अच्छी तरीके से ड्रॉ करके, अच्छे तरीके से एनालिस करके आपको बताता था। थैंक्स अ लॉट, इट वॉज प्लेजर हैविंग यू ऑल, और कल मिलते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना।